साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों हमारी बात चलिए राजस्थान जीके में स्थापत्य कला। ठीक है, राजस्थान जीके की हम बात करें कक्षा 10 की जो किताब है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, वो हम पढ़ रहे हैं। उसमें 15 क्लास हमारी हो चुकी है। आज हमारा स्थापत्य में अगला जो टॉपिक है उनमें जो हम देखेंगे वो सभी पहले हम देख लेते हैं। मंदिर के जितने भी मंदिर है राजस्थान के वो हम देखेंगे, मंदिर शिल्प जो है वो देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा कितने सवाल बन सकते हैं मंदिर से वो हम देख लेंगे। उसके अलावा साथियों देखिए यहाँ पे राजप्रसाद और जो महल स्थापत्य है वो हम देखेंगे, हवेलियाँ हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद में छतरिया मकबरे दरगाह है जितने भी हैं उस पूरे इस बात में हम बात कर लेंगे। ठीक है साथियों, तो देखिए बात कर रहे हैं मंदिर। उससे पहले आप सभी एक बार क्या करें कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें सभी के साथ, और चैनल पे आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। कंटिन्यू क्लास आपको रोज़ सुबह 10 बजे मिलती है। ठीक है, तो कक्षा 6 से 9 तक हम पूरी क्लास कर चुके हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। जो भी नए साथी जुड़े हैं उनके लिए सूचना दे दूँ कि पूरा राजस्थान जी की जितना भी आएगा 3rd ग्रेड में उनकी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं साथियों। ठीक है, या सीधा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें अपनी कलम अपनी आज, वहाँ से उसको टेस्ट सीरीज जुड़ सकते हैं। फ्री डेमो टेस्ट सीरीज भी वहाँ पे उपलब्ध है। ठीक है, आप जो कमेंट कर रहे थे उसके लेके, और एक मैं विशेष रूप से करना चाहूँगा उसी टेस्ट सीरीज पे जहाँ पे आप जुड़ रहे हैं कमेंट बॉक्स में जहाँ पे लिंक है साथियों, वहाँ पे मैं आपको लगभग 4-5 फरवरी के आसपास एक पूरा सभी के लिए निःशुल्क रहेगा फ्री डेमो टेस्ट, जितना भी पूरे सिलेबस के आधार पे पूरा राजस्थान जीके को लेते हुए। उसके अलावा एक टेस्ट 15 फरवरी के आसपास, एक और समय मिलेगा तो 22-23 फरवरी के आसपास वो टेस्ट रख देंगे। ठीक है, तो आप अभी कमेंट बॉक्स में जो पीछे के जितने भी टेस्ट हुए हैं टॉपिक वाइज, जितने भी टॉपिक हैं 3rd ग्रेड में राजस्थान के भूगोल इतिहास संस्कृति जितने भी, उन सभी की टॉपिक का टेस्ट सीरीज है। अब बीच में कॉम्बो टेस्ट भी लिए हुए हैं, आप सभी उस जो कमेंट बॉक्स में लिंक है वहाँ से जुड़ सकते हैं। देखिए मंदिर शिल्प की बात करें तो मंदिर शिल्प में राजस्थान में 7वीं सदी से पूर्व जो मंदिर बने वो दुर्भाग्य से उनके अवशेष ही प्राप्त होते हैं। जैसे विराट का मौर्य युगीन जो गोल बौद्ध मंदिर है वो, नगरी चित्तौड़गढ़ का जो वैष्णव मंदिर है वो। यहाँ मंदिरों के विकास का काल 7वीं से 10वीं जो सदी है उसके मध्य रहा। लगभग 8वीं सदी से राजस्थान में जिस क्षेत्रीय शैली का विकास हुआ उसे गुर्जर प्रतिहार अथवा हम इसे महामारू शैली भी कह सकते हैं। नाम याद रखना, महामारू। इस शैली के अंतर्गत प्रारंभिक निर्माण जो मंडोर के प्रतिहारों, सांबर के चौहानों और चित्तौड़ के मौर्यों ने किया था। प्रारंभिक दौर जो था लगभग 8वीं सदी और 9वीं सदी का प्रारंभ। उसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंदिर है वो ओसिया के चित्तौड़गढ़ और आबादनगरी में स्थित है। ओसिया में 8वीं और 12वीं सदी तक जो मंदिर बने उसमें से सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी पर सच्ची माता के मंदिर के पास बना सूर्य मंदिर है। नीचे मैदान में बसी हरिहर जो मंदिर है वो महावीर मंदिर है। ये आपके महत्वपूर्ण है, ये सवाल यहाँ से बन सकते हैं, बना भी है। हरिहर मंदिर, महावीर मंदिर, सूर्य मंदिर, यहाँ से सवाल बने हुए हैं। अब देखिए 9वीं सदी में विकसित गुर्जर प्रतिहार शैली के सबसे महत्वपूर्ण मंदिर जो पाली जिले में आहुआ और बालोतरा के पास खेड़, दोनों लगभग 850 ईस्वी के लगभग हैं। जो क्रमशः कौन से हैं, आहुआ क्रमशः कामेश्वर और बालोतरा रणछोड़ जी मंदिर है। ठीक है, क्रमशः लगभग 10वीं-11वीं में सदी के प्रारंभ में हमें गुर्जर प्रतिहार शैली है उसका पूर्ण विकास सोलंकी शैली के प्रारंभ में देखने को मिलता है। पूरे मंदिर की हम बात करेंगे, वो भी हम नॉर्मल चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं स्टार्ट में। इसी वीडियो में हम पूरा एक क्लास में संपूर्ण चर्चा कर लेंगे साथियों। देखिए इस समय सबसे जो पहला महत्वपूर्ण मंदिर मेरता के दक्षिण में, आपके नाम याद रखना, केकिंद या जसनगर का नीलकंठेश्वर मंदिर है। सिकर के पास हर्षनाथ का मंदिर भी इसी समय का है। सरिस्का के दक्षिण पश्चिम में पारानगर का नीलकंठेश्वर मंदिर भी एक भव्य त्रिकोटाकार मंदिर है। यहाँ पे देखिए इन दोनों मंदिरों में हमें गोल स्तंभ मिलते हैं जो आने वाले समय में आम हो गए थे। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम और सबसे भव्य मंदिर है वो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, लगभग 1016 ईस्वी का। यह भारत के सबसे अच्छे मंदिरों में से एक आता है। आगे देखिए इस क्रम को आगे बढ़ाने वालों में जालोर की गुर्जर प्रतिहार रहे। उनके पश्चात चौहानों, परमारों और गोसलियों ने मंदिर जो है शिल्प को समृद्ध बनाया। परंतु इस काल के कुछ मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली के अलग भी हैं। इनमें बाड़ोली का मंदिर है, नागदा में सास बहू का मंदिर है, उदयपुर में जगत अंबिका मंदिर है। एक एक मंदिर को भी हम लेंगे। देखिए एक मंदिर की हम बात करेंगे लास्ट में, पहले हम देख लेते हैं। 11वीं-13वीं सदी के बीच में बने राजस्थान के मंदिर सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि ये मंदिर शिल्प का स्वर्ण काल कहा जाता है, 11वीं-13वीं सदी के बीच का। इस काल में राजस्थान में काफ़ी संख्या में विशाल जो मंदिर बने, इसमें सोलंकी या मारू गुर्जर शैली के अंतर्गत रखा जा सकता है। इस शैली के मंदिरों में ओसिया का सच्ची माता मंदिर है, चित्तौड़गढ़ में स्थित समधेश्वर जो मंदिर है, ठीक है, वो आदि प्रमुख है। इस शैली के मंदिरों में खंभे अलंकृत, पतले, लंबे और गोलार्ध लिए हुए हैं। ये मंदिर जैसी पिटिका पे निर्मित है, ऊंची पिटिका पे निर्मित है। देखिए बात है इस समय ही एक और शैली विकसित हुई जिससे जो हुई इसका नाम क्या है, भूमिज। राजस्थान में इस शैली का सबसे पुराना और लगभग
1010 या 20 ईस्वी के मंदिर के आसपास मंदिर पाली में है, शेवाड़ी का जैन मंदिर है। ठीक है, तो भूमिज शैली का है साथियों, नोट कर लेना इस बात को। मेनाल का जो नालेश्वर मंदिर है लगभग 1075 ईस्वी का। 12 जिले में रामगढ़ का भंडेवरा है और बिजोलिया का उंडेश्वर मंदिर इस शैली के अन्य उदाहरण हैं। राजस्थान से ही संपूर्ण भारत में 13वीं सदी के बाद का काल मंदिर निर्माण की दृष्टि से बहुत उल्लेखनीय नहीं था। उक्त उत्तर भारत में हिमालय पर्वत की निचली श्रृंखलाओं के अलावा शायद राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ बड़े मंदिरों का निर्माण जारी रहा। इसका श्रेय तत्कालीन राजपूत शासकों को जाता है और इस काल के मंदिरों में उदयपुर के जगदीश्वर जी, एकलिंग जी मुख्य मंदिर जो है वो, और केशवराय पाटन के मंदिर हैं, और आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर जो है प्रमुख हैं। 16वीं 17वीं सदी के बाद में हवेली शैली के मंदिरों का निर्माण भी बहुलता रही थी। बात करें, देखिए राजस्थान में अनेक जैन मंदिर बने जो वास्तुकला की दृष्टि से अपना अलग स्थान रखते हैं। इन मंदिरों में विशिष्ट जो तल विन्यास, संयोजन और स्वरूप का विकास हुआ जो इस धर्म की पूजा पद्धति और मान्यताओं के अनुरूप था। जैन मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध देलवाड़ा का मंदिर है साथियों। देलवाड़ा के मंदिर अति प्रसिद्ध है। इनके अलावा रणकपुर जैन मंदिर, ओशिया, जैसलमेर आदि स्थानों में जैन मंदिर प्रसिद्ध हैं। पाली जिले के शेवाड़ी, घाणीराव, नाडोल, नारलाई, सिरोही जिले में बरमान, झालावाड़ जिले में चांदखेड़ी, झालरापाटन और बूंदी में केशवराय पाटन, किरोली में श्री महावीर जी के जैन मंदिर प्रसिद्ध हैं। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर, एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पे है? उदयपुर में। देखिए एकलिंग जी का लकुलिश मंदिर उदयपुर शहर के निकट नाथद्वारा राजमार्ग पर कैलाशपुरी नामक गांव में स्थित है। अब देखिए इसका निर्माण 8वीं सदी में, एकलिंग जी मंदिर उदयपुर की बात हम करें, मेवाड़ के गुहिल शासक बप्पा रावल ने करवाया था साथियों, नोट करें इस बात को, तथा इसे वर्तमान स्वरूप महाराणा रायलमल ने प्रदान किया था। मंदिर के प्रमुख भाग में, जो मुख्य भाग में काले पत्थर से बनी एकलिंग जी की चतुर्मुखी प्रतिमा है। एकलिंग जी मेवाड़ राजघराने का कुल देवता माना जाता है साथियों, नोट करें, जबकि मेवाड़ का शासक स्वयं को इसका दीवान मानते थे। इस मंदिर के अहाते में कुंभ द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर भी है साथियों। आगे देखिए, किराड़ू के मंदिर अति महत्वपूर्ण है, सवाल बना है, बन भी सकता है। देखिए किराड़ू का प्राचीन नाम किराट कूप था, जो बाड़मेर के हाथमा गांव के समीप की खदीन रेलवे स्टेशन के 5 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पे स्थित है साथियों। खदीन रेलवे स्टेशन है वहाँ 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, किराट कूप 11वीं 12वीं सदी में बने यहाँ के मंदिर ओशे के मंदिरों के बाद के समय के हैं। यहाँ पर 5 मंदिरों का समय है जिसमें वैष्णव और शिव मंदिर हैं। यहाँ पे किराड़ू के मंदिर है वो बाड़मेर। देखिए किराड़ू के मंदिरों में सबसे प्रमुख जो है, सबसे सुंदर जो है वो है आपकी सोमेश्वर मंदिर। यह मंदिर उच्च कोटि की तक्षण कला से जो है साथ साथ गुप्तकालीन और क्षेत्रीय परमार और सोलंकी शैली का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता है। किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है साथियों, किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर, इंपॉर्टेंट, देखिए जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पे है? आमेर में। कहाँ पे है? आमेर में। आमेर स्थित इस मंदिर का निर्माण कछवाहा शासक मान सिंह की पत्नी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। मान्यता है कि इस मंदिर में प्रतिष्ठित काले पत्थर की जो कृष्ण की वही मूर्ति है जिसे मीरा चित्तौड़ में आराधना किया करती थी, जिसकी पूजा अर्चना मीरा करती थी, जो जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में है वो मूर्ति। ठीक है, मान सिंह इसी चित्तौड़ से लेकर आए थे। जैन मंदिर देलवाड़ा, उत्तर मध्यकालीन मंदिर शिल्पकला का सबसे जो चरमोत्कर्ष आबू पर्वत स्थित देलवाड़ा के जैन मंदिरों में देखा जा सकता है। यह राजस्थान गुजरात की सोलंकी जो शिल्पकला शैली है, चालुक्य शिल्पकला जो शिल्प शैली, उसके प्रमुख नमूने कहे जा सकते हैं। यहाँ स्थित जैन मंदिरों में 2 मंदिर प्रमुख हैं। पहला मंदिर जो है वो प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का है। साथियों यहाँ पे प्रश्न देखिए किस प्रकार से पूछा गया बन सकता है। पर 2 जो जैन मंदिर है उनमें देखिए पहला जो मंदिर है वो किसका है? प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का है। ये बात को नोट करनी है। पहला 1031 में गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने बनवाया था। यह विमल शाही के नाम से भी जाना जाता है साथियों, विमल शाह ने बनाया, विमल शाही के नाम से जाना जाता है। और इसमें ऋषभदेव की जो है तीर्थंकर को। दूसरा जो है वो 22वें जैन तीर्थंकर जो नेमिनाथ का है, ये बात आपको नोट करनी है। नेमिनाथ का जो है जिसका निर्माण किसने करवाया? वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा 1230 ईस्वी में करवाया था। इस मंदिर को लूण व शाही कहा जाता है। ठीक है, इस मंदिर के मंडप, स्तंभों, छतरियों और वेदियों के निर्माण में श्वेत पत्थर पर बारीकी से खुदाई की गई है। इस मंदिर में रंग मंडप व नवचौकी कलात्मकता अद्भुत है। हर्षत माता आभानेरी, देखिए आभानेरी नामक स्थान पर स्थित हर्षत माता का मंदिर जो है वो गुर्जर प्रतिहारकालीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, देखिए हर्षत माता का जो मंदिर है
आबानेरी का वो गुर्जर प्रतिहार कालीन का उदाहरण है। मैंने प्रश्न भी बनाया तो यूट्यूब पे आपकी जो कमेंट बॉक्स आता है उसमें कम्युनिटी में। 11वीं शताब्दी में इस प्रदेश को महमूद गजनी ने नष्ट कर दिया था और मंदिर भी पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया था साथियों। और मूलतः यह मंदिर यह विष्णु मंदिर था। शिव मंदिर बारडोली चित्तौड़गढ़ जिले में जो स्थित है बारडोली शिव मंदिर पंचायतन शैली का जो है मंदिर है साथियों, नोट करें। इसमें मुख्य जो मूर्तियां हैं उसमें शिव पार्वती उनके सेवकों की है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण हूण शासक तोरमान के पुत्र मिहिर कुल ने करवाया था। शिव मंदिर बारडोली, ठीक है, चित्तौड़गढ़। आगे शिव मंदिर भंडदेवरा बारां जिले के रामगढ़ में स्थित भंडदेवरा का जो शिव मंदिर है वो हाड़ौती का खजुराहो के रूप में प्रसिद्ध है साथियों। हाड़ौती का खजुराहो, जिसका कल आपको कम्युनिटी में प्रश्न देखने को मिला था। शिव मंदिर भंडदेवरा इसका राइट आंसर होगा। इसका निर्माण मेदवंशी राजा मलय वर्मा ने 11वीं सदी में करवाया था। यह मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। जैन मंदिर, जैसे मैंने कल पूछा था आपको कि हाड़ौती का खजुराहो कौन सा मंदिर है कहलाता है, उसमें आपने जवाब जो दे रहे थे कुछ साथी यहाँ पे हर्षद माता जो आपके शिव मंदिर बारडोली वाला है वो भी इसको कर रहे थे। लेकिन आपको ये थोड़ा सा अंदाज होना चाहिए कि बारडोली जो कहाँ पे है, चित्तौड़ है। चित्तौड़ है तो इसका मतलब भी क्या हो गया, हाड़ौती का क्षेत्र तो है ही नहीं। हाड़ौती का खजुराहो तो कैसा है, हो ही नहीं सकता। तो वही होगा जो बारा, झालावाड़, बूंदी, कोटा आदि क्षेत्र में जो होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको अनुमान लगा लेना है। जैन मंदिर रणकपुर पाली जिले में स्थित रणकपुर का जैन मंदिर अपनी अद्भुत शिल्पकला और भव्यता के लिए विख्यात है। प्रथम जैन तीर्थ आदिनाथ को समर्पित इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के जो शासनकाल में जो आपके 1433 से 1468 ईस्वी में धरणी शाह नामक एक जैन व्यापारी ने करवाया था। यह मंदिर 1444 खंभों पर टिका होने के कारण खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। मूल गर्भगृह में आदिनाथ की 4 मुख वाली मूर्ति है, इसलिए यह मंदिर है वो चौमुख का मंदिर भी कहलाता है। सचिया माता मंदिर, सचिया माता का मंदिर देखिए यहाँ पे कहाँ पे है, ओसिया में। जोधपुर से 57 किलोमीटर दूरी पर दक्षिण पश्चिम दिशा में ओसिया स्थित है। यहाँ 8वीं सदी के बने वैष्णव और जैन मंदिर समूह गुर्जर प्रतिहार कला के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ पारंपरिक तरीके से वैष्णव शैव और जैन मंदिरों का निर्माण हुआ है। ओसिया के वैष्णव मंदिरों में हरिहर मंदिर और सूर्य मंदिर प्रमुख है। जैन मंदिरों में महावीर का मंदिर, शाक्त मंदिरों में पीपला माता और सचिया माता के मंदिर प्रमुख हैं। सास बहु मंदिर नागदा कहाँ पे है, नागदा। उदयपुर से 27 किलोमीटर दूर नागदा में 1026 ईस्वी में गोहिल शासक श्रीधर द्वारा कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया गया। इसमें से 2 जुड़ा जो वैष्णव मंदिर और सास बहु जो मंदिर है वो विष्णु मंदिर जो कौन सा है, 2 जुड़ा सास मंदिर और बहु मंदिर, मतलब सास बहु मंदिर नाम से वो कहे जाते हैं। ये दोनों ही मंदिर आकार में छोटे बड़े होने के बावजूद भी अलंकरण की दृष्टि से समान ही है। राजप्रसाद एवं महल की हम बात करें, राजस्थान के जितने भी महल हैं इस प्रकार की हम बात करेंगे जहाँ से सवाल बन सकते हैं। देखिए राजभवनों का निर्माण होने लगा था कब, राजस्थान में राजपूतों का जब राज्य स्थापित होने के साथ साथ में, ठीक है। राजमहल नए नए बनने लगे। मेनाल, नागदा, आमेर आदि स्थानों पे पूर्व मध्यकाल के राजभवनों का अवशेष मिलते हैं, जिनमें छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे दरवाजे, खिड़कियों का अभाव, 2 किनारों के कमरों को बरामदे से जोड़ा जाना इनकी विशेषता रही थी। यहाँ पे देखिए मध्यकाल में आर्थिक समृद्धि के कारण राजप्रसाद विशाल, भव्य और सुसज्जित बनने लगे। कुंभकालीन राजप्रसाद जो थे वो सादे थे, किंतु बाद में महलों की बनावट और शिल्प में परिवर्तन दिखाई देने लगा। यहाँ पे देखिए 15वीं सदी के बाद जब राजपूत शासकों का मुगलों से संपर्क हुआ, ठीक है, तो उसका जो असर है यहाँ पे महलों पे भी दिखा। फव्वारे, छोटे बाग बगीचे हैं, बेल बूटे हैं, संगमरमर का प्रयोग है, मेहराब है, गुंबज है आदि का प्रयोग हुआ। जैसे उदयपुर के महलों में अमर सिंह के महल, उदयपुर के महलों में अमर सिंह के महल, करण सिंह का जगमंदिर, जगत सिंह द्वितीय के काल का जो आपके प्रीतम निवास महल, जगनिवास महल, आमेर के दीवाने आम, दीवाने खास, बीकानेर के कर्ण महल, शीश महल, अनूप महल, रंग महल और जोधपुर के फूल महल हैं वो इस प्रकार के जो मुगलों के संपर्क में आने से उनका प्रभाव दिखाई देता है। 17वीं सदी के आसपास उसके बाद में कोटा, बूंदी, जयपुर आदि में महलों में स्पष्ट मूल जो मुगल प्रभाव दिखाई देता है। मुगल प्रभाव के कारण राजप्रसादों में दीवाने आम, दीवाने खास, चित्रशालाएँ जो आपके 12 दरियाँ, गवाक्ष, झरोखे आदि हैं वो रंग महल में आदि को जगह मिलने लगी। इस प्रकार के महलों में जयपुर का सिटी पैलेस है और उदयपुर का सिटी पैलेस मुख्य है। राजस्थान में डी के महल, जिन्हें जल महल भी कहते हैं, का विशेष स्थान है। ये महल जाट राजा सूरजमल द्वारा निर्मित है। डी के महलों के चारों ओर छज्जे हैं जो करनी चीज़ें हम कहते हैं, जो अलग ही प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ये तो बात हो गई थी आपके राजमहलों की। हम बात करते हैं हवेलियाँ, जहाँ से बहुत बार प्रश्न बना है और आपकी कौन सी हवेली कहाँ पे है, किसने बनाई, क्या है, वो आपको विशेष रूप से नोट कर लेनी है कि एक हवेली की ऐसे प्रश्न बन सकता है। देखिए
राजस्थान के नगरों में सामंत और सेठों ने भव्य हवेलियाँ बनाई। जयपुर की हवेली परंपरा इतनी प्रसिद्ध हुई कि शेखावाटी में दैनिकों ने अपने अपने गांव में विशाल हवेलियाँ बनाने की परंपरा शुरू कर दी। रामगढ़, नवलगढ़, फतेहपुर, मुकुंदगढ़, मंडावा, पिलानी, सरदारसर, रतनगढ़, लक्ष्मणगढ़ आदि कस्बों में विशाल हवेलियाँ बननी प्रारंभ हो गई थी। जैसलमेर की सालम सिंह की हवेली अति महत्वपूर्ण है। नतमल की हवेली, पटुओं की हवेली तो पत्थरों की जाली है, उसकी कटाई के कारण आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है। जो पटुओं की जाली जो हवेली है वो पत्थर की जाली से, ठीक है, इसलिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार वंशी पत्थर की बनी करौली, ठीक है, और भरतपुर कोटा की हवेलियाँ भी अपने कलात्मक जो संगत राशि के कारण अद्भुत है। बाद में जो वैष्णो मंदिर है वो भी हवेली शैली के आधार पर ही बने, इसलिए विशाल हवेली मंदिरों के रूप में आज जगह जगह दिखाई देती है। बीकानेर की प्रसिद्ध बच्छावतों की हवेली, नोट करें, बीकानेर की बच्छावतों की हवेली 16वीं सदी के उत्तरार्ध में कर्ण सिंह बच्छावत द्वारा बनवाई गई थी। इसके अलावा बीकानेर में मोहता, मुंदड़ा, रामपुरी आदि की हवेलियाँ भी शिल्प वैभव के कारण विख्यात प्रसिद्ध हैं। बीकानेर की हवेलियाँ लाल पत्थर से बनी हुई है। इसकी सजावट में मुगल किशन जो है आपके किशनगढ़ और यूरोपीय जो चित्रशैली है उसकी प्रयुक्त की गई है। शेखावाटी की हवेलियाँ अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। साथियों, शेखावाटी की जो हवेलियाँ हैं वो अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नवलगढ़ की हवेलियों में रूपनिवास, भगत, जालान, पोदार, बघेरियों की हवेलियाँ प्रसिद्ध है। बिसाऊ झुंझुनू में नाथूराम पोदार की हवेली। साथियों नोट करें, बिसाऊ कौन सी है, सवाल ऐसा बन सकता है कि नाथूराम पोदार की हवेली कहाँ है, तो बिसाऊ झुंझुनू में, ठीक है। सेठ जयदेवलाल जो केठिया है कि चित्ताराम जो आपके सिंगतिया की हवेली विख्यात है, ये कहाँ पे है, बिसाऊ झुंझुनू में ही है। ढूंढलो झुंझुनू की बात करें तो यहाँ पे सेठ लालचंद गोयन का यहाँ पे प्रसिद्ध हवेली है ढूंढलो झुंझुनू में। मुकुंदगढ़ झुंझुनू में आपकी सेठ राधाकृष्ण केसरदेव कानेडिया की हवेलियाँ प्रसिद्ध है। अब उसके बाद में आपने चिड़ावा नाम सुना होगा झुंझुनू में, उसमें बगड़िया की हवेली वो है। आपके महनसर झुंझुनू की सोने चांदी की हवेली। साथियों नोट करें इस बात को, महनसर झुंझुनू की सोने चांदी की हवेली प्रसिद्ध है। श्रीमाधोपुर सीकर में पंसारी की हवेली प्रसिद्ध है। साथियों नोट करें इस बात को, पंसारी की हवेली कहाँ पे है, श्रीमाधोपुर सीकर। लक्ष्मणगढ़ सीकर की 4 चौकी हवेली और चेतराम की हवेली भी दर्शनीय है, देखने लायक है। सीकर में गोरीलाल बियानी की हवेली, सीकर में गोरीलाल बियानी की हवेली। रामगढ़ सीकर में जो आपके ताराचंद रुइया की हवेली है। फतेहपुर में नंदलाल देवड़ा की हवेली भी समकालीन भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध है। ये आपको नाम याद रखना है कि कौन सी हवेली किस शहर में कहाँ पे है, वो आपको थोड़ा सा देखना है। इसकी लिस्ट बना लिया आप, 2 बार रिविजन करेंगे तो याद भी हो जाएगी। चूरू की हवेलियों में माल जी का कमरा महत्वपूर्ण है। रामनिवास गोयनका की हवेली और मंत्रियों की हवेली इत्यादि विख्यात है। जोधपुर में बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण की हवेली, राह की हवेली, टोंक की सुनहरी कोठी। उदयपुर में बागोर की हवेली। जयपुर में नाटाणियों की हवेली, रत्नाकार पुंडरिक की हवेली, पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली इत्यादि जो है वो प्रसिद्ध है। मकबरे, छतरिया मकबरे और दरगाह की हम बात करें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपके किसी भी तटगढ़ एग्जाम जहाँ पे राजस्थान जी के पूछा जाता है, इसमें मृत्यु के बाद स्मृति चिन्ह बनाने की परंपरा बहुत पुरानी है। राजस्थान में शासक और श्रेष्ठी वर्ग संपन्न था, अतः उनकी मृत्यु के बाद उनकी याद में स्थापत्य की दृष्टि से विशिष्ट स्मारक बनाए गए जिन्हें छत्रियाँ और देवल के नाम से जाना जाता है। स्थापत्य कला में भवन निर्माण की दृष्टि से ये स्मारक बड़े महत्वपूर्ण हैं। जयपुर का गेटोर साथियों, जोधपुर का जसवंत थड़ा और कोटा का छत्रविलास बाग, जैसलमेर का बड़ा बाग है, वो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, क्षत्रिय मुगल और राजपूत कला का सुंदर और समन्वय प्रदर्शित करती है। साथियों मुगल और राजपूत कला का समन्वय है। अलवर में मूसी महारानी की छत्री है। फतेह गुमंद है। करौल, ये आपके अलवर में हो गए दोनों। फिर करौली में गोपाल सिंह की छत्री है, ठीक है। अब बात करें बूंदी में तो 84 खंभू की छत्री है। रामगढ़ में शेठों की छत्री है। बीकानेर में राव कल्याणमल की छत्री है। गेटोर में ईश्वर सिंह की छत्री है और जोधपुर में जसवंत सिंह का थड़ा है जो इस प्रकार से बना हुआ है उसकी याद में। जैसलमेर में राजाओं और जो आपके पाली वालों की छत्री हैं वो स्थापत्य विलक्षण है, ये आप नोट कर लेना। आगे देखिए, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर और हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह है। नागौर जो है हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ पे, नागौर में है, और मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ पे, अजमेर में। लोगों की आस्था का केंद्र होने के साथ साथ स्थापत्य का बेजोड़ नमूने हैं। दीवान शाही की दरगाह कपासन में है। मिट्टे शाह की दरगाह गागरोन में है। शक्कर पीर बाबा की दरगाह है नरहड़े, जो आपके नरहड़े के पीर, और अब्दुल पीर मजार की दरगाह भवानपुरा, मीर साहब की दरगाह बूंदी, ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ और अब्दुल्ला खां का जो मकबर है वो अजमेर आदि हिंदू मुस्लिम जो स्थापत्य है उसके समन्वय का प्रतीक है। साथियों देखिए, ये आपके जल स्रोत हैं आदि, उसके बारे में हम बात करते हैं,
ठीक है। जल स्थापत्य जिसमें कुएँ, बावड़ियाँ आदि हैं वो आते हैं, वो सभी हम बात करते हैं। राजस्थान का एक बड़ा जो हिस्सा रेतीला है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ जल स्थापत्य है उसका विकास हुआ। अब यहाँ पे कुएँ, कुंड, बावड़ियाँ, टाँके यहाँ के जल स्थापत्य की पहचान है। कुआँ राजस्थान के उपयोगी जल स्रोत है। बांदी कुएँ का नाम किसी बांदी अर्थात दासी द्वारा बनाई गई और कुएँ के नाम पर रखा गया है, ठीक है, इसलिए बांदी कुआँ नाम पड़ गया। बाटाड़ू गांव में बाड़मेर में जो बाटाड़ू का कुआँ हो पाषाण कला से संगमरमर का कुआँ दर्शनीय है, ठीक है। बाटाड़ू का कुआँ कहाँ पे है? बाड़मेर। टाँके जल स्थापत्य के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जो होद आदि जिसे हम वर्तमान में कहते हैं, घरों में आदि में बनाए जाते हैं हौज। इसमें बरसाती पानी एकत्रित किया जाता है और टाँकों के अच्छे नमूने किलो में मिलते हैं। और जो महत्वपूर्ण है वो कौन सा हमने बात की थी, जो दुर्ग हमने पढ़े थे उसमें बात की, जयपुर का जयगढ़ है, वो बड़े हौदों टाँकी के लिए प्रसिद्ध है। ये टाँकी मध्यकालीन सिविल इंजीनियरिंग के उत्तम प्रमाण हैं। राजस्थान में जो बावड़ी हैं ये भी महत्वपूर्ण है। इसे निर्माण में उपयोगिता के साथ सौंदर्य का विशेष ध्यान रखा जाता था। ये राजप्रिया के सदस्यों का मुख्य रानियाँ, राजमाताएं और श्रेष्ठ वर्ग है वो उसका बनवाई जाती थी। यहाँ पे देखिए कौन कौन सी बावड़ियाँ बनाई गई थी, वो आपको नोट करना है, किसने बनवाई थी वो भी देख लेनी है। बांदी कुएं के निकट बनी आबानेरी की चांद बावड़ी संभवतः राजस्थान की सबसे कलात्मक बावड़ी है साथियों, ठीक है। बांदी कुएं के निकट आबानेरी चांद बावड़ी, ठीक है, आबानेरी की चांद बावड़ी। किसी चांद नामक राजा ने इसे बनवाया था। मेवाड़ महाराणा राज सिंह की पत्नी, नोट करें, मेवाड़ महाराणा राज सिंह की पत्नी से रामरसदेव ने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था साथियों, ये बात नोट करें। अब आगे डूंगरपुर के निकट स्थित प्रसिद्ध नौलखा बावड़ी है वो महारावल आस्करण की पत्नी प्रिमल देवी ने बनवाई थी, ठीक है, ये भी बात नोट करें। जो आपकी कौन सी है? नौलखा बावड़ी। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी है, उसका निर्माण बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह की पत्नी है और नाथावत ने 1699 ईस्वी में करवाया था इसका निर्माण। अब आगे देखिए तालाब। तालाब की बात करें तो पिछोला कहाँ पे है? उदयपुर में। गेप सागर डूंगरपुर, राजसमंद राजनगर और जयसमंद ढेबर जो प्रसिद्ध तालाब है। यहाँ पे इसके निर्माण में यही पद्धति 11वीं सदी से 16वीं सदी 17वीं सदी में देने के जो है वो काम में ली गई है। अब इन बांधों में राजसमंद का बांध विशिष्ट है। इसे दुष्काल से पीड़ित जनता को राहत देने के लिए बनवाया जाता था उस समय में। फिर इस बांध पर नौ चौकी, राजसमंद की बात करें तो इस बांध पर नौ चौकी नामक 3-3 भाग वाली 3 छत्रियाँ बनवाई गई, जो दक्षिण कला की दृष्टि से अनुपम है। देखिए ये बात हो गई थी हमारी जितनी भी स्थापत्य की दृष्टि से हमने बात की। मंदिर, ठीक है, आपकी जो राजप्रसाद महल है वो, उसके बाद में आपकी बावड़ियाँ आदि वो सभी इसमें आ गई, हवेलियाँ आ गई, ठीक है, छत्रियाँ आ गई, सभी हमने इसमें बात कर ली शॉर्ट में साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे उसके अलावा और जितने भी पाठ बचे हैं उन सभी की। सभी साथी एक बार शेयर जरूर करें और मैंने जैसा कहा कमेंट बॉक्स में जो लिंक है टेस्ट सीरीज का वहाँ से जरूर जुड़ जाना। मैं महत्वपूर्ण जो टेस्ट लेने वाला हूँ संपूर्ण सिलेबस को लेके, ठीक है, उसको भी आप सभी के लिए निःशुल्क कर दिया जाएगा। उसके अलावा आप टेस्ट सीरीज से जुड़ेंगे उनके लिए विशेष टेस्ट है वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में जो लिंक है वहाँ से जुड़ें साथियों। विशेष रूप से वो आप उनको देखें, डेमो टेस्ट दें, फ्री डेमो टेस्ट दें, उसके बाद में जुड़े टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। हिंदी जिनके से उनकी भी व्याकरण और शिक्षण विद्या चल रही है। और उसके अलावा आप चाहे लेवल 1 से हैं चाहे लेवल 2 से हैं, सभी के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। कमेंट बॉक्स में जाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।